और सबसे आसान रास्ता क्या है कि हम किस तरह पाकिस्तान से बाहर स्टडी करने जा सकते हैं। ये भी लगी हुई है मिर्ची, ट्रक केक भर जाएगा। हाँ, ट्रक आज मंगवा, मंडी में भेजेंगे। तोतों को देने लगी हो। नए शेफ साहब आए हुए हैं ट्रायल के लिए और इधर आबिद आबिद साहब लगे हुए हैं। आप और किंजा कब वापस न्यूजीलैंड में मूव हो रहे हैं और भाई वहां पे जो आपकी गाड़ी थी, घर था, उसका क्या बना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का वीलॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी आज का वीलॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें काफ़ी सवालों के आपके जवाब मैं देने वाला हूँ। बहुत टाइम से आपके बहुत डीएम्स, बहुत कमेंट आ रहे थे। किस हवाले से आ रहे थे पहले नाश्ता कर लूँ फिर आपको बताता हूँ भाई जी। तो भाई यहाँ पे नए शेफ साहब आए हुए हैं ट्रायल के लिए और इधर आबिद आबिद साहब लगे हुए हैं और इधर नए शेफ साहब जो हैं वो बिरयानी बना रहे हैं। आबिद भाई ने चने बनाए और रोटी शोटी बना रहे हैं। बंदे टोटल हम घर के 5 हैं और 2 शेफ इस वक्त किचन में हैं और 3-4 लोगों का स्टाफ है। मैनेज ही नहीं हो पा रहा इनसे भाई। पता नहीं हम कोई दुनिया से अनोखी चीज़ें खाते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि बहुत कम खाना जो है वो हम सब जो है वो खाते हैं। अम्मी तो वैसे ही डाइट पे, मतलब अम्मी का तो सारे दिन में एक रोटी शाम को लेती हूँ बस। ठीक है, कोई चीज नहीं होती, वो भी कुछ नहीं मिलता। कभी मिर्चें डाल देंगे, कभी कुछ कर देंगे। आबिद भाई जो है ना वो तीसरी शादी के चक्करों में ना, वो आबिद भाई की वजह से जो है ना सारे काम डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो कभी वो मिर्चें तेज कर देते हैं, कभी गलाता ही नहीं, चीज को गलाता ही नहीं। फिर उनको थोड़ा सा कम सुनता है, उनको बोल बोल कह कह के थक जाते हैं। आबिद भाई सुनते ही नहीं है। तो भाई मुझे लग रहा था कि नाश्ता रेडी हो चुका है, लेकिन नाश्ते में अभी थोड़ा सा टाइम। तो भाई जब से मैं न्यूजीलैंड गया हूँ और जब से मैं न्यूजीलैंड से वापस आया हूँ, मैं और किंजा, तो भाई इतने ज़्यादा कमेंट थे, इतने ज़्यादा आप सबके सवाल थे। रामिश भाई आप न्यूजीलैंड कैसे गए, हम किस तरह जा सकते हैं, आपने किसके थ्रू अपना प्रोसेस कराया, आप स्टडी वीज़ा पे गए, आप किस तरह गए। तो अभी आज आपके इन तमाम सवालों के जवाब इस व्लॉग में मैं देने वाला हूँ और आपको साथ साथ ये भी गाइड करने वाला हूँ। आपने पूछा था कि यार न्यूजीलैंड बेटर है या यूके बेटर है। ज़्यादातर लोगों के सवाल थे स्टडी वीज़ा को लेकर के, क्योंकि स्टडी वीज़ा सबसे बेटर ऑप्शन होता है किसी भी मुल्क में मूव करने का या जाने का। किसी भी आप मुल्क को टारगेट कर लें तो स्टडी वीज़ा सबसे पहला ऑप्शन होता है। तो आप सबके ये भी सवाल थे, सबसे ज़्यादा जो थे कंपैरिजन यूके और न्यूजीलैंड का, कि रामेश भाई हम अगर जाना चाहते हैं स्टडी पे या फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं तो हम न्यूजीलैंड को चूज़ करें या हम यूके को चूज़ करें। तो भाई इन तमाम चीज़ों पे आज हम डिबेट करेंगे। किंजा भी रेडी होके आ जाएं तो फिर हम इन तमाम चीज़ों पे डिबेट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो किसके थ्रू, कौन सा ऐसा बाइतमाद इंसान है, बाइतमाद इदारा है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपके लिए न्यूजीलैंड ज़्यादा बेटर है या यूके ज़्यादा बेटर है जी। तो भाई किंजा को हमने अपने साथ दावत दे दिया। हमने कहा अभी थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई यूके ज़्यादा बेटर है या न्यूजीलैंड ज़्यादा बेटर है, और सबसे आसान रास्ता क्या है कि हम किस तरह पाकिस्तान से बाहर स्टडी करने जा सकते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएं या यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह अवेलेबल होती हैं, बस उसको देखने वाली नज़र चाहिए होती है। तो जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव बेसिकली ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, न्यूजीलैंड में सिर्फ 8 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जबकि यूके में कितनी है 165 प्लस, और यूके में 165 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। और कौन कौन से उसमें नाम आ जाते हैं? आई थिंक सबने ही जो हाईली वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, जैसे ऑक्सफोर्ड है, सबने इनका नाम सुना हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप कभी यूके को चूज़ करेंगे तो कोई रिग्रेट होगा? कोई रिग्रेट होगा आपको। तो भाई ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एक मुल्क है जिसमें सिर्फ 8 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक मुल्क है जिसमें 165 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 165। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट जाते होंगे, वहाँ का पढ़ाई का मेयार ज़्यादा अच्छा होगा और वहाँ पे उसी तरह फिर स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, काम ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे यूके नंबर ले गया। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अच्छा, जैसे कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो 20 आवर्स पर वीक यूके अलाउ करता है। 20 या 24? 20 आवर, ठीक है। ठीक है, 20 घंटे आप पूरे वीक में काम कर सकते हैं। ठीक है। और अपने फाइनेंसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। आपने जो आपके रेंट है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो भी आपके फूड के एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ें तो हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। मेन आप सबका मकसद ये है, मुद्दा ये है कि भैया मैं ये बताएं
कि हम किस ऐसे इदारे पे, किस ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करें जो हमें बाहर स्टडी के लिए हमारा सारा प्रोसेस करे, हमें एडमिशन दिलवाए और हमारी सारी चीज़ों को जो है वो लेके चले। क्योंकि अगर आपने बाहर स्टडी के लिए जाना है तो कम से कम आप 1-1.5 साल पहले उसकी तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर आप उसमें जाके अपनी स्टडी की तरफ आप जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एक ही नाम है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है इनायत रहमान प्रोडक्शन। तो भाई उनका इस्लामाबाद में ऑफिस है, खुद वो कनाडा में होते हैं, कैनेडियन नेशनल हैं, और उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उनका व्हाट्सएप, उनका यूट्यूब चैनल और तमाम जो भी डिटेल और उनके ऑफिस का एड्रेस भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और वो इंतहाई ट्रस्ट वर्थी इंसान है। तो आप उनके थ्रू अपने जितना भी प्रोसेस है, आप यूके जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूरोप जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उनके थ्रू अपना केस जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, जो मेरे व्यूवर्स हैं या ये वीडियो देख के जो उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो उनको फ्री आइल्स की क्लासेस भी देंगे, आइल्स और पीटीई की फ्री क्लासेस भी देंगे, और इसके अलावा जो उनका एडमिशन है वो भी फ्री में प्रोसेस वो करेंगे। ये तो बेस्ट हो गया। आई थिंक जब भी किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो जो सबसे मेन और मोस्ट ट्रबलिंग जो चीज़ होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट। बिल्कुल। सो आई थिंक अगर वो एक इजी प्रोसेस में हो जाएगा और एडमिशन प्रोसेस भी फ्री हो जाएगा तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती। ऐसे ही है। तो भैया बहुत से लोग हमसे ये कमेंट करेंगे और डीएम करेंगे, रामेश भाई फिर आप हमें यूके का मशवरा दे रहे हैं, आपने खुद न्यूजीलैंड चूज क्यों किया? क्योंकि भाई किंजा ऑलरेडी भाई पढ़ लिख चुकी है, उसने पढ़ना नहीं था। अगर स्टडी के लिए जाना होता फिर हम यूके ही चूज करते किंजा को, क्योंकि वहां से हम दोनों को मतलब किंजा की बेस पे मुझे और हम दोनों को वहाँ पे पीआर जो है वो ऑफर हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जॉब ऑफर हुई और जॉब की बेस पे हमें पीआर ऑफर हुई थी। तो इसलिए हमने न्यूजीलैंड को चूज़ किया था, और वो भी यूके की बेस पे, क्योंकि किंजा के पास HCPC की रजिस्ट्रेशन मौजूद थी। तो उस बेस पे हमें न्यूजीलैंड में ऑफर हुई और इस वजह से हम न्यूजीलैंड को हमने चूज़ किया। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूके को चूज़ करते हैं तो यूके का जो डिस्टेंस है पाकिस्तान से वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि जितना न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का ट्रैवल 27 घंटे की आपको फ्लाइट लेनी पड़ती है और फिर आप जाके न्यूजीलैंड पहुंचते हो। और फिर वहाँ पे लोग भी कम जाते हैं, फिर फ्लाइट्स भी कम होती हैं, फिर वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो आप अगर यूके चूज़ करते हैं तो आपका आना जाना भी आसान होगा, फ्लाइट्स भी आपको चीप मिलेंगी। और एक चीज़ ये है कि भाई हमारी जो देसी कम्युनिटी है वो यूके में ज़्यादा है, आपको एक कल्चरल शॉक नहीं लगता यकदम जाके। हलाल फूड आपको बहुत एविडली अवेलेबल होगा यूके में, जगह जगह पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट, समोसे और पकौड़े और इस तरह की सारी चीजें मिलेंगी। आप पाकिस्तान को उतना मिस नहीं करोगे जितना हम न्यूजीलैंड जाके करते थे। तो भाई ये है कि अक्सर तो न्यूजीलैंड में ऐसी जगह थी जिन्हें पता ही नहीं था, हलाल फूड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। बिल्कुल, वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है अभी। हाँ जी। तो इस वजह से लोगों को हलाल फूड, नॉन हलाल फूड का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर नहीं था। बिल्कुल। यूके में जो है आपको समोसे भी मिलेंगे, पकोड़े भी मिलेंगे, दही बड़े भी मिलेंगे और देसी कम्युनिटी भी रज के मिलेगी। जी भाई अली भाई, शेफ की ट्राई नहीं कामयाब हुई नए शेफ की? बस गुजारा ही चल रहा है यार, इसी तरह ही है। अब कल के वो टिंडो में आबिद भाई ने मिर्चें तेज कर दिया, मम्मा की कल से फिर तबीयत खराब हो गई। आपको नहीं खाना चाहिए था। मैं लेकिन उसी ने मेरी तबीयत खराब। आप वो बिल्कुल भी, आपको लगा था ना कि बिल्कुल आप उसी टाइम उसको छोड़ देते, किंजा को कहते। पता किस टाइम पे जब मुझे फुल भूख लग रही होती है ना, मैं उस टाइम खाना यार आप किंजा एक कमिटमेंट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं अम्मी के साथ जा रही थी नेबर्स में, अम्मी ने कहा कि किंजा तो मेरे साथ जा रही, तो मैं शेफ साहब को कह जाती हूँ यार आप अम्मी आप ना अपना किंजा को ही कहा करो। मैंने कहना पता है क्या आप जो मैं कहती हूँ ना कि थोड़ी सी सब्ज मिर्च डाल वो भी नहीं डालना, वो भी मैं उसे मना करनी कि मेरा खाना बिल्कुल फीका बनाओ। यार किंजा आप ही किया करो ये शेफ वाला काम ना, मैं तो थक गया हूँ। मैं तो कहती हूँ रात से मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, बुरा हाल। अभी ये कोई बात तो नहीं ना है। अब देखो मैं यहाँ पे दवाइयाँ मैनेज कर करके थक गई, देखो अम्मी की हालत, को ना होना पड़े। इतनी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। यार डॉक्टर से पूछो, उनसे कोई चीज़ देनी है, क्या करना है, मेरे को तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे। ठीक है, लाजमी पूछ के बताओ। अच्छा अली साहब, एक सवाल मैंने आपसे करना था। अगर हम आपको स्टडीज़ के लिए बाहर भेजें, जिस तरह के लोग आपको कमेंट में कहते हैं कि अली को पढ़ाएं अनपढ़ तो आप मुझे बताएं, आप यूके चूज़ करेंगे या न्यूजीलैंड चूज़ करेंगे? यार मैं तो यूके जाऊंगा भाई। वजह? यार न्यूजीलैंड दूर ही इतना है, बहुत दूर है। न्यूजीलैंड दूर है। फिर यूके में ये है कि एक आधा दोस्त मेरा भी निकला हुआ है यूके का, आपके भी जानने वाले हैं, तो यूके में इजी हो जाएगा। क्योंकि यूके में कम्युनिटी ज़्यादा है ना, तो किसी ना किसी का कोई ना कोई जानने वाला वहाँ पे होता ही है। न्यूजीलैंड अब दूर, इतना दूर है, आप लोग मुश्किल है ना आने जाने में, छोटा फिर बेबी साथ। अब ईद त्योहार पे यूके से आना आसान है, ऐसे ही ईद है, कोई इमरजेंसी है। न्यूजीलैंड में तो बंदा सोचता है कि किस तरह बंदे ने पाकिस्तान यार पहुंचना है। मिनिमम 3 लेओवर वाली जो हमें फ्लाइट्स मिल रही थी, 1.5 आवर लेओवर वाली, जिसमें सिर्फ आना जाना था हमने,
वो हमें 27 आवर्स लग रहे थे। अब अंदाजा करो, थोड़ा सा लंबा लेओवर हो तो बस बंदा फिर वही है। तो भाई अली साहब ने फैसला कर लिया, तो भाई आपका फैसला, यूके। आपका वोट, मेरा वोट न्यूजीलैंड। मेरा यूके में न्यूजीलैंड है। नहीं भाई, अगर स्टडी के लिए जाना होता ना, या स्टडी के लिए, फिर यूके। अगर आपको कोई जॉब मिल रही है या आप वैसे चाहते हो भी आप अपने अपने रिटायर लाइफ अब गुजारनी है, बस जॉब शॉप करो और कोई बिजनेस जाके सेट करना है, और आप चाहते हो कि बस सुकून ही सुकून हो जिंदगी में, पैसे पूसे आप कमा चुके हो, पढ़ पूरा आप चुके हो, हाँ, तो फिर आप जाओ भी न्यूजीलैंड। अदरवाइज आपके पास यूके का ऑप्शन है, कनाडा का ऑप्शन है, यूरोप का ऑप्शन है। इसके अलावा यूरोप में आपको बहुत सी जगहों में स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। तो भाई इन तमाम चीज़ों की आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज़ ऐड कर दी है। इनायत रहमान प्रोडक्शन की, यानी इनायत भाई की, उनका व्हाट्सएप भी, उनका यूट्यूब चैनल भी मैंने यहाँ पे टैग कर दिया, तो आप जाके उनसे अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली कि कौन सी कंट्री आपके लिए सूटेबल है, किस कंट्री में आपको स्टडी के लिए जाना चाहिए। देखना जरा, ये पीछे तो नहीं पड़े हुए? उधर देखना, पीछे पड़ा है वो पड़े हुए ना अंडे। लाओ साहब, 4 दिन से अंडे गाड़ी में पड़े हुए हैं। और अल्लाह हाफिज है हमारे घर का ना, मुझे समझ नहीं आती। आबिद भाई कह रहे अंडे नहीं है घर। मैंने कहा मैं परसों अंडे खुद लेके आया हूँ। ये लो, डिमांड में अंडे लिखे थे, आए नहीं। लाओ साहब, जो बंदा वहाँ पीछे बैग रख के गया है, आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि उसने अंडे नहीं देखे। ये हालात हैं। क्या इतने बंदे रख के बिना घर में हमारे है मसला, यकीन करो। अब अंडे फिर आ जाने थे, ये अंडे खराब हो जाने थे गाड़ी में पड़े पड़े। लो, वो तो मेरे ज़हन में आ गया कि यार हम तो अंडे लेके आए हैं। कल का यही कही जा रहे हैं। ये लो लो, मैं कहा डिमांड में अंडे लिखे थे, आए नहीं। आप अंदाजा लगाओ, जिस बंदे ने पीछे बैग रखे, दरवाजा खोल के, उसने अंडे ही नहीं देखे। बहुत शुक्रिया जी। तो भाई यहाँ पे सलार के कुछ कपड़े भी आ चुके हैं, किंजा ने शायद ऑर्डर किए थे। तो भाई अब जाके किंजा को देखते हैं भाई क्या इनका रिव्यूज़ हैं, क्या इनका रिजल्ट हैं, कैसे हैं, ठीक हैं, नहीं हैं। ओ भाई तू सो के उठ भी गया है? कितनी देर सोया है? रात को तंग करेगा। इसको खड़ा कर डाली, कपड़े दिखा इसके। सुपरमैन नहीं, उसका दिल ही नहीं कर रहा रहेगा जी। तो सलार के कपड़े आ चुके हैं, कपड़े देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ये वाला है, सामने करके दिखाना सीधा अपने पास। एक बाजी है, ये सूट है आपके बेटे का बाजी। दूसरा सूट आपको ये वाला बाजी है, देखें सामने करके सीधी तरह दिखाना ऐसे। एक ये है और एक ये वाला है, गुड। और ये है क्या? ये ज़्यादा सर्दी के एक्सट्रीम कहीं बाहर अंदर आने जाने में। बड़ा नहीं है? नहीं ठीक है। आप तो है, कोई नहीं ले रहा आपसे तो ही नहीं छीन ला, तो ही भी नहीं आपसे छीनता ले जी। फाइनली सलार खड़ा हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने क्यूट कपड़े कौन पहन रहा है आजकल? रेद जी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने गार्डन में। मेरी बेगम को व्लॉग में क्यों ले रहा? क्या मतलब? अपना व्लॉगिंग का चैनल है राजा जी। तूने तोड़नी शुरू कर दी? राजा जी, हम आ चुके हैं अपने गार्डन में और क्या खूबसूरत किस्म की यहाँ लगी हुई हैं सब्ज मिर्चें। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। अली साहब ने तोड़नी भी शुरू कर दी और काफी सारी पकने भी लगी हैं। हाँ, ये लगी हुई हैं, काफी सारी मिर्चें लगी हुई हैं माशाल्लाह। अब किंजा गार्डनर बन रही है। ये तो एक पौधा दिखा। और भी लगी हुई हैं, क्या बात है बोनस की। हमारा धनिया भी उग गया। धनिया भी आ रहा है आहिस्ता ये आहिस्ता। देखो, ये भी लगी हुई हैं जी मिर्चें, ये भी लगी हुई हैं मिर्चें। ट्रक एक भर जाएगा। हाँ, ट्रक मंगवा, मंडी में भेजेंगे। ठीक है। तो भाई ये भी लगी हुई हैं मिर्चें। तो आगे आगे मोटे वाली लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो, तो ये भी लगी हुई हैं मिर्चें, क्या बात है। इधर भी लगी हुई हैं मिर्चें, तू आता माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर भी लगी हुई हैं जी मिर्चें, भरा हुआ है माशाल्लाह। माशाल्लाह। घर की मिर्च, ओ ये देखो, इसलिए तो ट्रक मंगवाना पड़ेगा हमें। ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, गोल के कहेंगे, गुच्छे के गुच्छे 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 लगे पड़े हैं माशाल्लाह, भरे पड़े हैं माशाल्लाह। बेहतरीन किस्म की भाई हमारी मिर्चें गार्डन में लगी हुई है, क्या बात है। अंगूर भी लगे हुए हैं, गुच्छा एक। ये देख, नहीं अंगूर नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए, बाजार से ला के लगा दे, लपकाते हैं इसको। और भाई यहाँ पे वाइट जो है वो रोज भी लगा हुआ है, वाइट रोज, क्या खूबसूरत लग रहा है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। कितनी आ गई? माशाल्लाह बन गई। किलो तो होंगी मेरे ख्याल। हाँ होंगे, 2.5 किलो तो लग रही है मुझे। ट्रक मंगाओ। हाँ है कोई 3 एक पाँव है।
है ना? हाँ हाँ तो फिर 3 एक पाँव है ना? वाया मंडी फोन किया। हाँ, और रेट कम दे रहे ना, इसलिए हमने कहा तोतों को देने लगी हो। इसका हाल देख लो, इसने बगैर डंडी के सारी तोड़ दी। नवाब साहब ने, इसीलिए तो मैं इसको देनी थी, जो मैंने डंडी वाली तोड़ी, मैंने तोड़ी बगैर डंडी के कब तोड़ते हैं? क्या यार हफ्ता। ये देखो, ये जो कैंची तोड़ी हुई है मैंने वेरी वाली है, जो सीजर्स वाली। हाँ, सब कुछ चंगे थे, अब बंद कटने भी नहीं पहन गए देखे? खराब हो जाती हैं इस तरह। उसके पास अपनी बेवकूफी के बड़े लॉजिक्स हैं इसको जस्टिफाई करने मैंने नहीं पता, चलो इस बार इधर तोड़या कर। इस बारे ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। उसको आबिद को कहना कि जो बगैर डंडी के है ना, पहले वो इस्तेमाल कर ये ले। वाली इस्तेमाल कर ले इनको, ठीक है? बहुत ज्यादा आपके ये भी सवालात आ रहे थे, रामेश भाई आप और किंजा कब वापस न्यूजीलैंड में मूव हो रहे हैं, और भाई वहाँ पे जो आपकी गाड़ी थी, घर था, उसका क्या बना, आपने क्या किया, कुछ नहीं बताया। तो भाई मैं बहुत जल्द इस बारे में अपडेट दूंगा। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया हम वापस मूव होंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। तो भाई इस पे भी बहुत जल्द एक व्लॉग बना के मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि रामेश भाई अगर हम कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं या यूरोप जाते हैं, तो स्टडी वीज़ा पे हमारा कितना खर्चा आ सकता है, एस्टिमेटेड अमाउंट क्या हो सकती है या अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट क्या हो सकती है। तो भाई गूगल डॉक्यूमेंट फाइल का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं कि भाई किस किस कंट्री का कितना कितना खर्चा आ सकता है। वो 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, डॉलर के रेट के हिसाब से, यूरो के रेट के हिसाब से, पाउंड के रेट के हिसाब से, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो फिर इनायत भाई आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर वगैरह हर चीज़ डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा का काम शाम वो नहीं करते, तो उनको तंग भी कोई ना करे। और इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है, आप जाके उनको वहाँ मिल भी सकते हैं, उनकी टीम को, और उनसे ऑनलाइन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रामेश रिजवान CH, और अली को भी फॉलो कर सकते हैं CH.alibaba। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।